आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। बडगाम पुलिस ने दहशतगर्दों को जानबूझकर पनाह देने के लिए जायदाद अटैच की है। बडगाम पुलिस ने एक दहशतगर्द के साथी मोहम्मद रमजान मीर साकिना रेडबर्ग मागाम की प्रॉपर्टी अटैच की है। वो लश्कर तैयबा और ग्राउंड वर्कर है, इसलिए इस सिलसिले में दर्ज केस की जांच के दौरान मालूम हुआ कि ये प्रॉपर्टी दहशतगर्दी की रकम से हासिल की गई थी। इसको दहशतगर्दों को पनाह देने के लिए भी जानबूझकर इस्तेमाल किया गया था। जिला पुलिस बडगाम ने इस अज़्म का इरादा किया है कि दहशतगर्दों को पनाह देने के लिए जानबूझकर इस्तेमाल की जाने वाली तमाम जायदादों की निशानदेही और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए इनकी कोशिशें जारी रहेंगी। बारामूला पुलिस ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 2 शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन्हें सेंट्रल जेल कोट बलवाल जम्मू में बंद किया गया है। ANES की खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बारामूला पुलिस ने 2 अफराद फयाज अहमद कुमार उर्फ नरसिमा साकिना खानपुरा और महफूज अहमद भट्ट उर्फ महफूज मौलवी साकिन जाबाजपुरा के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों को हिरासत में लिया गया है और बाद में इन्हें सेंट्रल जेल कोट बलवाल जेल जम्मू में रखा गया। काबिल जिक्र है कि इन अफराद के खिलाफ कई मुकदमा भी दर्ज हैं और ये अमन और कानून में खलल डालने और तोड़ फोड़ में मुलविस थे। बहुत सी FIR में मुलविस होने के बावजूद वो अपनी मुल्क दुश्मन और समाज दुश्मन सरगर्मियों से बाज नहीं आए। सांबा जिले के सुटको फेज 1 में एक निजी फैक्ट्री में काम करने वाले 4 मजदूर मशीन की कंप्रेसर के मुश्तबा धमाके से शदीद जख्मी हो गए हैं। चारों जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए जिला अस्पताल सांबा ले जाया गया था। जिला अस्पताल सांबा के डॉक्टरों की तरफ से इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद मजदूरों की हालत तशवीशनाक देखते हुए इन्हें जम्मू GMC रेफर कर दिया गया है। सांबा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। जख्मियों में वरुण शर्मा के अलावा अभय थापा और अरुण कुमार और बाबूराम शामिल हैं। जो पता चला कि सिडको में कहीं कोई ब्लास्ट हुआ है, तो हमने अपनी एम्बुलेंस जो 108 वाली इमीडिएटली रश की थी और इन बिटवीन पुलिस वालों ने भी बड़ा कॉपरेशन किया, वो भी कुछ पेशेंट लेके आए। तो टोटल 4 पेशेंट थे हमारे पास, जिनमें एक पेशेंट को राइट आर्म वो एम्पुटेटेड है और पेल्विक इंजरी थी साथ में। जो दूसरे 2 थे उनमें फेशियल इंजरी थी और एक पेशेंट को फ्रैक्चर था। तो जो रिक्वायर्ड फर्स्ट एड थी वो सर्जन साहब हमारे डॉक्टर भारत भूषण, डॉक्टर ललित, हमारे डॉक्टर कनिका सारे इधर ही थे, तो वो प्रोवाइड किया हमने। और हमने ब्लड भी उनको यहाँ पे इशू किया और लगाया उनको। और साइमल्टेनियसली जो वहाँ के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं GMC के, हमने उनको भी कन्वे किया कि हमारे ये पेशेंट पहुँच रहे हैं, तो इमीडिएटली वो करके हमने उनको यहाँ से रेफर कर दिया। कितने लोगों को रेफर किया था? टोटल ये 4 पेशेंट हैं। सीटों की तकसीम के मामले पर 2 इत्तेहादी जमातों कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान सर्द जंग मजीद शिद्दत अख्तियार कर गई है। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हसनैन मसूदी के इंटरव्यू पर सख्त एतराज जताया है। हसनैन मसूदी ने मकरूर करार देते हुए कांग्रेस को निशाना बनाया था। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर नायब सदर रविंदर शर्मा ने कहा कि इनकी पार्टी कारकुनान इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि कांग्रेस अनंतनाग लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार खड़े करे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के न सिर्फ अनंतनाग बल्कि राजौरी पुंछ के इलाकों में भी मजबूत बुनियाद है। इन्होंने कहा कि हतमी फैसला तमाम इत्तेहादी जमातों के सरकर्दा रहनुमा करेंगे। नीतीश कुमार जी ने तो राजनीति में इतिहास बनाया पलटू राम का, और कई किस्म के दबाव और कई किस्म के जाति मुफादात में जब लोग काम करते हैं तो फिर जो है वो राजनीति जो है इसमें देश में लोग देख रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो पार्टियां ये कहती थी कि हम संविधान और जमहूरियत बचाने के लिए पार्टी इंटरेस्ट से ऊपर उठेंगे, सबको उठना चाहिए और जहाँ कोई जीत सकता है वहाँ सबको मिलकर करना चाहिए था। और ये तो अजीबोगरीब स्थिति है कि आप किसी भी तरीके से उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। जो लोग बड़े समाजवाद और BJP की नीतियों के खिलाफ ये बयान दे करके कि कभी वापस नहीं जाऊँगा, मर भी जाऊँगा, और BJP कहती थी दरवाजे सदा के लिए बंद हैं, खोल नहीं सकते। तो ये तमाशा हो रहा है भारतीय राजनीति में और कोई हटदर्मी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक बहुत राष्ट्रीय पार्टियां 2 ही हैं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में। साउथ देखो, नॉर्थ देखो, ईस्ट देखो, जनता का लोग कांग्रेस के साथ भी हैं।
और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर मोहम्मद अनवर भट्ट ने हसनैन मसूदी के बयान पर कहा है कि मसूदी सियासत में नए हैं और इन्हें ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं देने चाहिए। भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ही है जिसने शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कराया और उन्हें कुर्सी फराहम की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का आरजेडी से मुआहिदा था। कांग्रेस की आला क़यादत सीटों की तकसीम का हतमी फैसला करेगी, ये भी उन्होंने कहा। मसूदी साहब तो रिटायर्ड जस्टिस है, मुझे लग रहा है कि उसको शोभा नहीं देता है कि इस्तेमाल कांग्रेस एरोगेंसी दिखा रहे हैं। नंबर 2, अभी नए नए सियासत में आए हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने शेख महमूदुल्लाह शेर कश्मीर को जेल से छुड़ाकर कुर्सी पर बैठाया। राजू फारूक अकाड़ जब हुआ है तब मसूदी साहब सरकारी मुलाजिम थे, उनको क्या पता है कांग्रेस क्या है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश बनाया। आज जो देख रहे हैं 3 मुल्क है जो गुलाम थे, चाहे पाकिस्तान व हमारा पड़ोसी मुल्क, चाहे अपना हिंदुस्तान हमारा है या बांग्लादेश है, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने ये 3 मुल्क आज़ाद करवाए। और जहाँ बिहार का मसला है, नीतीश कुमार की जो बात इंडिया अलायंस के बारे में, नीतीश कुमार को हमारे साथ कभी अलायंस थी नहीं, ना है ना होगी, ये एडवांस में कहना चाहता। उसकी अलायंस आरजेडी के साथ थी, वो उनका आपस में यादव और दलितों का मसला है। हम उस पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते। फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात में मजमूई तौर पर काफी बेहतरी आई है। राजौरी और पुंछ में हालिया दिनों पेश आए वाकयात पर उन्होंने कहा कि फोर्सेज ने मुनासिब इक़दाम उठाए हैं और बहुत जल्द इन इक़दाम के खातिर ख्वाह नताइज देखने को मिलेंगे। If I were to give you figures of last year, that is 2023, the violence levels, I would say, have come down. We have had total of 71 terrorists who were eliminated in J&K, of which 35 were in the hinterland and another 36 were as a result of successful counter-infiltration operations. So the overall violence levels have come down. However, you mentioned of the recent spurt in activities in the Rajouri Poonch sector, which is something which we are currently addressing. And what is it that we are doing to address this situation? I would list out 5-6 major issues. A, we have strengthened and reoriented our deployment both along the line of control along the anti-infiltration obstacle system as well as in the hinterland. B, we are further improving our intelligence gathering in concert with the police, in concert with other agencies, as well as improving the TechInt or the technological intelligence capability. The synergy between all the agencies that are operating there, including the local police, the other CFPFs, that is something which is again being paid attention to. We are trying to use technology in a more meaningful and an effective way to again counter the designs in these areas. So I would say that our operations to counter terrorists both along the LC as well as in the hinterland will continue in a relentless manner, and I am very confident that in due course we will be able to address this issue effectively. और जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज के लिए खुशखबरी है। इस मरतबा जम्मू कश्मीर के तमाम आज़मीन को हज पर जाने की इजाज़त मिली है। इन तमाम दरख्वास्तों को मरकज़ी वज़ारत अक़लियती उमूर ने क़ुरानदाज़ी के बगैर मंजूरी दी है। वाज़ेह है कि इमसाल कोटे से कम दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं। जम्मू कश्मीर के तमाम 8017 आज़मीन को इजाज़त मिली है। इस मरतबा कुल 5162 ख़वातीन बगैर महरम सऊदी अरब रवाना होंगी, जिनमें जम्मू कश्मीर से 182 जबकि लद्दाख से 3 ख़वातीन शामिल हैं। आपको बता दें कि इस मरतबा लद्दाख को 357 आज़मीन हज का कोटा मिला था। तो जम्मू कश्मीर के जितने भी आज़मीन हज हैं,
उनके लिए अच्छी खबर यही है कि इस मरतबा जम्मू कश्मीर के तमाम आज़मीन को हज पर जाने की इजाज़त मिल गई है, क्योंकि जो मुकर्ररा जो नंबर्स थे, जो तादाद थी जाने की, जिसमें उसमें इन्हें क़ुर्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो तादाद थी कोटे से कम ही थी। तो इसलिए इस साल कोटे से कम दरख्वास्तें मौसूल होने की वजह कर जम्मू कश्मीर के तमाम 8017 आज़मीन को इजाज़त मिल गई है और इस मरतबा कुल 5162 ख़वातीन बगैर महरम सऊदी अरब रवाना होंगी, जिनमें जम्मू कश्मीर से 182 जबकि लद्दाख से 3 ख़वातीन शामिल हैं और इस मरतबा लद्दाख को 357 आज़मीन हज का कोटा मिला था। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र में जमीन कब्जाने के मामले में पुलिस अलर्ट, आरोपी बिल्डर और उसके बेटे के खिलाफ इनाम की राशि 25,000 की गई। पीलीभीत के बिसलपुर नगर में कार में ब्लास्ट, कार के परखच्चे उड़े, ड्राइवर और 2 बच्ची घायल। जालौन में अवैध अतिक्रमण पर गरजा बुलडोजर, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को किया गया ध्वस्त। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी किए गए 4 बाइक बरामद। हरदोई के रहने वाले पर्वतारोही अभिनीत ने लहराया परचम, अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर फहराया तिरंगा। कानपुर में पेटीएम के जरिए पेट्रोल पंप मालिकों से लाखों रुपए की ठगी, 2 शातिर ठग को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दोनों ठग पेट्रोल पंप पर कर्मचारी थे। बरेली में 26 जनवरी को हुई मां और बेटे की हत्याकांड का खुलासा, बड़ी बेटी के प्रेमी ने इस हत्याकांड को दिया अंजाम, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में चकबंदी, पेशकार का किसान से रिश्वत लेते वीडियो वायरल, डीएम ने पेशकार को किया सस्पेंड। रायपुर में सब्जी कम परोसे जाने पर हमला, युवक के प्राइवेट पार्ट पर किया वार, पिकनिक मनाने गए थे सभी लोग, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। रायगढ़ में सड़क पर मिला युवक का शव, लाश मिलने से इलाके में सनसनी, अज्ञात लोगों ने युवक को उतारा मौत के घाट, गर्दन काटकर की हत्या। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। गुरेज में इस सीजन की पहली भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। खित्ते में 1 फुट के करीब ताज़ा बर्फबारी जमा हो गई है और राजधानी टॉप पर 2 फुट से ज्यादा बर्फ रिकॉर्ड की गई है। इंतजामिया ने पहले ही बांडीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमा ने गुरेज की सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। तुलेल के डीडीसी मेंबर एजाज राजा ने बांडीपुरा गुरेज सड़क बंद होने के बाद फौरी तौर पर फजाई सर्विस बहाल करने का मुतालबा किया है। डीसी बांडीपुरा का कहना था कि गुरेज में सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है और जरूरत के मुताबिक फजाई सर्विस भी शुरू की जाएगी। स्नोफॉल की वजह से इस वक्त हमारा जो गुरेज है वो कट ऑफ हो चुका है। राजधान पास पे स्नोफॉल हो चुका है और गुरेज तिलेल में भी स्नोफॉल की वजह से इस वक्त हमारे जो राब्ता सड़कें वो मुनक़ता हो चुकी है। तो हम आने वाले दिनों में हम यही उम्मीद रखते हैं कि जिस तरीके से ऑपर सर्विस हमारा हर सालाना वहाँ के लिए ऑपरेट करती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस साल भी गवर्नमेंट की तरफ से उसको ऑपरेट किया जाएगा, उसको वहाँ गुरेज तिलेल के लिए चलाया जाएगा और जो भी दरमानदा मुसाफिर दोनों साइड में, चाहे गुरेज तिलेल में हो या बांडीपुरा में हो, उन्हें अपने अपनी लोकेशंस पे वो पहुंचाया जाएगा। कल दोपहर के बाद काफी बर्फबारी शुरू हो गई थी, अभी भी हो रही है, लेकिन हमने इंटरनल रोड जो गुरेज में है वो सारे क्लियर कर दिए। मैंने विजुअल्स भी शेयर किए हैं, वहां से जो आए, जो मैनन मशीन ही वहां लगी हुई है, इंटरनल रोड्स हमने क्लियर किए। अलबत्ता बर्फबारी हो रही है। मैं खुद भी अभी 20-25 किलोमीटर त्राकबल के एरिया में जाने की मैंने कोशिश की, देखने की कि क्या है इम्पैक्ट स्नोफॉल का, लेकिन कुछ रास्ते तक जाने के बाद लगा कि इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि हम आगे जाएं, क्योंकि स्लिप बहुत था। लेकिन बर्फबारी थोड़ी थोड़ी हो रही थी,
इस पे हमने अभी तक काम शुरू नहीं किया स्नो क्लियरेंस का, कि इधर इम्पैक्ट ऑफ स्नोफॉल उतना ज़्यादा नहीं। और सयाहती मकाम गुलमर्ग में बर्फबारी होते ही सयाहों की भीड़ बढ़ने लगी है। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी ने तमाम लोगों के चेहरों पर खुशियां लौटा दी हैं। गुलमर्ग में सयाह बर्फ पर खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं। सयाहों का कहना है कि वो बर्फबारी के मुंतजर थे। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुलमर्ग ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि बगैर जंजीर के गाड़ियों को गुलमर्ग जाने की इजाजत नहीं होगी। कोट और बूट फरोख्त करने वालों को हिदायत दी गई है कि वो सड़कों पर बदअमनी पैदा न करें। बहुत खुशी हुई है। मौसम इंजीनियरिंग पहले से ही है, यहाँ पे -10 डिग्री होगा अभी, पर फिर भी उसके बाद भी बहुत इंजॉयमेंट है, बहुत मज़ा आ रहा है। हम हैं एमपी से, यहाँ एक पहली बार आए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ सब आइएगा। और आप क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है सर हमको जी। यहाँ पे सभी जने बहुत एंजॉय में है और सब मस्ती में है, सभी जने घूम रहे हैं अपना अपना। इससे पहले आप यहाँ पे आए थे? नहीं आए थे, कभी नहीं आए। आप कितनी खुशी हुई आप यहाँ पे लाइव स्नोफॉल देख रहे हैं? सबको बहुत ही एक्साइटमेंट है और जो भी बंदा ये वीडियो देखेगा ना, सच में बता रहा हूँ, जन्नत में आएगा। ये वो बोलते हैं ना, वो मतलब सपनों का शहर कश्मीर, कश्मीर में आएगा ना बंदा एकदम जन्नत में आ जाएगा। जान है ये कश्मीर, हिंदुस्तान का दिल है, हिंदुस्तान का ताज है कश्मीर। कभी आओ घूमने के लिए भाई, जन्नत में आ जाओगे। कभी ऐसा देखा नहीं होगा, ऐसा नजारा मिलेगा इधर देखने के लिए। हम लोग पहली बार आए। आपने सुना है कि किस तरह ये सयाह जो है और काफी खुशी महसूस कर रहे हैं, और आप ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं कि चंद दिन पहले गुलमर्ग जो है इसमें खाली गुलमर्ग थी यहाँ पे और कोई बर्फ मौजूद नहीं थी। अब ये देखिए ये तस्वीरें हैं किस तरह यहाँ टूरिस्ट जो आते थे वो पहले निराश थे कि बर्फबारी नहीं हुई, अब यहाँ बर्फबारी हुई है। और देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह ये सयाह जो है खुशी से झूम रहे हैं। जो लोग भी हैं यहाँ उम्मीद यही लगाए बैठे हैं कि यहाँ बर्फबारी हो, अच्छी खासी बर्फ जमा हो, ताकि जो खेलो इंडिया है उसका रास्ता भी हमवार हो जाएगा। यहाँ खेलो इंडिया चौथा एडिशन होने का, और साथ ही जो टूरिज्म से जुड़े लोग हैं उनके रोजगार में भी इजाफा होगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाकों करना, केरन और मशल में बर्फबारी जारी है। मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। सरहदी इलाकों के तीनों सड़क राब्ते आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं। करना, केरन और मशल के सड़क राब्ता बर्फबारी की वजह से एहतियात के तौर पर बंद कर दिए गए हैं। तमाम साथ ही साथ इन इलाकों में बर्फ हटाने की मशीनों को भी बेकर ने काम पर लगा दिया है। लोग बर्फबारी से काफी खुश भी हैं। संथन पास पर ताजा बर्फबारी के बाद अनंतनाग संथन किश्तवाड़ कौमी शाहराह को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। मुसाफिरों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। हुक्काम के मुताबिक शाहराह को बहाल करने का काम जारी है। पहलगाम के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। जनूबी कश्मीर के मैदानी इलाकों में मौसम आम तौर पर खुश्क रहा। जी बिल्कुल, कल रात में जो है बर्फ़बारी हो गई और ओवरनाइट बर्फ़बारी हो रही थी। इसके मद्देनज़र हमने कल रात में ही एडवाइजरी जारी की थी कि आप अपना ट्रैवल जो है इस रूट से ना करें कल के दिन में। हमारी क्लियरेंस टीम ऑन ग्राउंड है, हमने उनको पूरी हिदायत दी है कि इस रूट को आप जल्द से जल्द बहाल करें। बाकी मेरी जो ट्रैवलर्स हैं उनसे ये गुजारिश रहेगी कि आप अल्टरनेट रूट्स का इस्तेमाल करें। तब तक जब तक इसका क्लियरेंस का रिपोर्ट नहीं आता तब तक इस रूट को आप अवॉइड करें और अननेसेसरी ट्रैवल जो है उसको आप अवॉइड करें। यही हमारी जो है डायरेक्शंस रहेंगी। सो कि हमारी मशीनरी जो है ऑन ग्राउंड है वो लगातार काम कर रहे हैं। हम इस रूट को जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो हिदायत है कि 3 फरवरी तक अभी कुछ प्रेडिक्शंस है, तब तक ये बेटर रहेगा कम्यूटर्स के लिए या ट्रैवलर्स के लिए कि वो इस रूट को अवॉइड करें। बाकी जब भी वो इस रूट के थ्रू प्लान करे अपना ट्रैवल तो एक बार एडवाइजरी को देख के उसको प्लान करे ताकि उनको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, तो इनका ये साफ लफ्ज़ों में कहना है कि जब तक जो प्रेडिक्शंस है, वेदर प्रेडिक्शंस है, तब तक ट्रैवलर्स को ये रूट जो है सिंथन पास का तो वो अवॉइड करना चाहिए। और जो मुतबादिल रूट है यानी कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह, तो वहाँ से ट्रैवलर्स जा सकते हैं अगर चिनाब वैली की ओर जाना होगा। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादिर। और कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है। वादी के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है।
इसके नतीजे में रात के दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है और दिन के दर्जे हरारत में कई दर्जे की कमी वाक़ हुई है। लोगों को भी उम्मीद है कि श्रीनगर में बर्फबारी होगी, जो न सिर्फ शदीद सर्दी में कम रहेगी बल्कि ज्यादा सयाहों को श्रीनगर और वादी के दीगर हिस्सों की तरफ राग़िब भी करेगी। पांच दोस्त हमने घूमने आए थे यहाँ पे, तो हम जब आने वाले थे उससे पहले हमें बहुत बोला गया था कि यहाँ बर्फ़ नहीं है, अभी जाके कोई फ़ायदा नहीं है वगैरह वगैरह। बट हम यहाँ आए तो हम गुलमर्ग गए, पहलगाम गए, दोनों जगह हमें बर्फ़ भी मिली, स्नोफॉल भी मिली। अब हम अभी यहाँ श्रीनगर में हैं तो यहाँ पे भी बर्फ़बारी होने की चांसेस है जो बोला जा रहा है, तो बस उसी का इंतज़ार है। अगर यहाँ पे भी हो गया तो हमारा ट्रिप सफल हो जाएगा। बहुत इन्जॉय किए हैं, कश्मीर सही में जन्नत है। दिस वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। कल बारिश भी हुई है हल्की हल्की, अभी बस यहाँ पे श्रीनगर में बर्फ़ का वेट कर रहे हैं। कल गुलमर्ग में हम लोग ने बहुत एंजॉय किया, फ़ेज़ 1 में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई। अभी एक्सपेक्ट कर रहे कि इधर डल लेक में भी स्नोफॉल हो जाए, स्नोफॉल का मज़ा ले पाए, डल लेक में भी स्नोफॉल होते हुए और शिकारा करते हुए भी स्नोफॉल हो जाए तो वो अलग ही मज़ा होगा यहाँ पे। एंड यहाँ के लोकल्स भाईजान लोग से बात किया, बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही काइंड है। कुछ भी करता हूँ हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। अभी एक फ्रेंड्स का भी तबीयत ठीक नहीं है तो उनको भी लेके होटल वाले हेल्प कर रहे, सब कर रहे। बहुत ही अच्छे यहाँ पे मतलब सारे लोकल्स हैं। और ट्रैफिक पुलिस ने नाबालिग ड्राइवरों और श्रीनगर में बगैर लाइसेंस के ई रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक मुहिम शुरू की है। महबूब उल हक DYSP ट्रैफिक सिटी श्रीनगर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि इन्हें श्रीनगर में नाबालिग ड्राइवरों और इन लोगों के खिलाफ काफ़ी शिकायत मौसूल हुई हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी ये मुहिम जारी रहेगी। हम एक ड्राइव चला रहे हैं अभी जो विदाउट लाइसेंस हैं, ये ई रिक्शा, मैं पर्टिकुलरली ई रिक्शा वाले छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं जिसके बारे में हमें काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। तो ये कंटिन्यूसली हम ड्राइव चला रहे हैं। आज भी हमने कोई 10-15 सीज किए हुए हैं, परसों भी हमने किए। ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी। इट्स नॉट ओनली सेफ्टी, पैसेंजर्स की सेफ्टी, बट जो राह चलते लोग हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी है। छोटे बच्चे ये ई रिक्शा चलाते हैं। मैं उन ओनर्स जो उनके ओनर हैं इन ई रिक्शा, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मत दे दो इनको ये ई रिक्शा अपने, वो जिनके पास लाइसेंस ना हो। ये उनके लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है कल। दिस ड्राइव विल कंटिन्यू, हर जगह श्रीनगर सिटी में ये ड्राइव कंटिन्यू रहेगी जब तक जिसके पास लाइसेंस होगी वो ई रिक्शा चलाएगा या कोई और गाड़ी भी। ये कंटिन्यूसली ये ड्राइव चलेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। दिक्कत माटुवन फाइनानस अमिश लासन कहें लाइट मोटर व्हीकल्स लासन जरूरत एमची लासन। मरकजी हुकूमत ने नौजवानों को तंबाकू नोशी से बाज रखने के लिए कानून मुतारिफ किया है। लद्दाख में इस कानून पर अमल किया जा रहा है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए डॉक्टर स्टेंसन जमयांग, कंसल्टेंट NTCP लेह ने कहा कि इस ताल्लुक से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही बताया कि तालीमी इदारों के करीब तंबाकू की मसनूआत की फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से हर्जाना भी वसूल किया जा रहा है। कोटपा यानी जो एक एक्ट है, सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट, तो उस पर ज़्यादा तफसील से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर स्टेंसन जमयांग जो कि डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट NTCP ले हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोटपा जो एक्ट है सर, जो ले का तो अभी जो ले में भी लागू है सर, उसके बारे में कैसे कहेंगे सर? नमस्ते सब दर्शकों को। कोटपा जो है हमारा ये है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 में भारत सरकार ने शुरू किया था। उसके बाद 2008 में NTCP करके एक इन्फोर्सिंग और एजुकेटिंग करो एक स्पेशल बॉडी बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम करके, जिसमें ये कुछ एक्टिविटीज़ हमारे पूरा इंडिया में होता है। वैसे ही लद्दाख में भी होता है। लद्दाख में भी जैसे हम इन्फोर्समेंट करते हैं, लोगों को पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग करने से फाइन करते हैं। स्कूल के 100 यार्ड्स के अंदर कोई भी दुकान ऐसा सेल करता होगा तो उसको फाइन करते हैं और उनको सीज करते हैं और वहीं पे ऑन स्पॉट हम डिस्ट्रॉय भी कर लेते हैं। और जो जैसे अब हम स्कूल के बच्चों को हम अवेयरनेस देते हैं, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जैसे ट्यूशन सेंटर में भी जाते हैं, हम आर्मी स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और पब्लिक लोगों को जैसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, मर्चेंट एसोसिएशन, मेडिकल ऑफिसर्स हो गए, हम पुलिस डिपार्टमेंट हो गए, पंचायत हो गए, सबको हम अवेयर करते हैं समय समय पर।
जी। और पिछले साल जैसे कि हमने लद्दाख में 2006 से ये एनटीसीपी स्टार्ट हुआ है, और तब से हम काफ़ी काम करके हमने इसको काफ़ी टोबैको कंजम्पशन को काफ़ी हमने देखते हैं कि बाज़ार में पहले ज़्यादा स्मोक करते थे, अब मेन बाज़ार में तो कम से कम नहीं करते। और आउटस्कर्ट्स में भी हम बीच बीच में जाते हैं, और वहाँ पे भी हमने काफ़ी कंट्रोल और सक्सेस पाया हुआ है। और होलसेलर्स और दुकानदारों के मदद से भी उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया है हमको। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत सतर्क है हमारे यहाँ, बहुत इसको सीरियसली लेते हैं, और टाइम टाइम पे हमारे मीटिंग लेते हैं, रिव्यूज़ और प्लानिंग और कोऑर्डिनेटेड वे में हम इसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जैसे हमारे इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन डीसी साहब हैं, और यूटी लेवल पे हमारा कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ, और इन सब के एडमिनिस्ट्रेटिव और बाकी डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। तो सर बात करें बीते हुए साल में, तो 2023 में अभी तक कितने फाइन हो चुके हैं सर? 2023 में मार्च से हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू हो जाता है। अप्रैल से अब टिल डेट हमने 32,550 रुपये हमने 40 वायलेटर्स से हमने कलेक्ट किया है सर। काफ़ी लोगों को हम, जैसे कोई छोटा मोटा वायलेटर्स होते हैं उनको माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन अब बार बार वायलेट करने वालों को माफ़ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उससे उनको, मुझे लगता है कि वो ऐसे समझने वाले नहीं हैं, तो उनको हम फाइन, मतलब रिपीटेड उस पे वायलेशंस पे हम उसको फाइन बढ़ाते जाते हैं सर। तो अगर हम ले के बारे में बात करें सर, कोतपा का सिनेरियो किस तरह है सर ले में? काफ़ी अच्छा है सर। अभी क्या कहते हैं, हमने काफ़ी इसको सीरियसली लेते हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स जैसे